हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, इस बार हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और हर एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही कॉपी की शुरुआत होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है, क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है। ये आपका पहला प्रश्न है भूगोल का चैप्टर 4, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ये सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से वो संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से, विकल्प में देखिए, गा है आपका दुग्ध उत्पादन से, गा है आपका चावल उत्पादन से, या घा रबर उत्पादन से। तो जो श्वेत क्रांति संबंधित है, आप लोगों को भी पता होगा और हमने काफ़ी बार बताया अपनी वीडियोज में। तो इनमें से आपका दुग्ध उत्पादन जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले का खा विकल्प सही है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। यानी यहाँ पर आपका जो चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, और इसका ही प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, यानी इन चारों में से कोई एक क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। प्रश्नों को आप पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में हमें आंसर बताइएगा यदि आपको पता है तो। देखिए, तो इनमें से आपका घा हो जाएगा, बी निर्माण हो जाएगा, जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा हमारा, इनमें से कौन सी एक बगाती फसल नहीं है। यानी क्या है बगाती फसल का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट, बगाती यानी जो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, वही बगाती फसल कहलाती है। कि जो इनमें से क्या है बगाती फसल नहीं है, रबड़ नहीं है, कहवा है, चाय है, या मक्का है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न को आप पहले ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर आप देने की प्रयत्न कीजिएगा। तो तीसरे का आपका घा हो जाएगा, मक्का, मक्का हो जाएगा, जो कि एक बगाती फसल नहीं है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। यानी विश्व की यहाँ पर बात हो रही है, तो विश्व में भैया सभी को पता होगा ब्राज़ील जो है का ब्राज़ील है। सेकंड पे हमारा इंडिया आ जाता है, यानी सेकंड पर इंडिया। और जब भारत का राज्य पूछा जाए सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक देश, तो हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। लेकिन यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, विश्व लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ब्राज़ील हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है, देखिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने का फ़ायदा हमारा ये रहता है कि हमें ये पता होता है जिस भी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमें पता होता है कि इस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, और ये हमने चैप्टर क्या है ध्यान से पूरा पढ़ा है। तो पूरा जब आप पढ़े रहेंगे तो उसमें क्या है आपको क्वेश्चंस लिखने में बड़ी ही आसानी होगी, और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स उस सब्जेक्ट में क्या है उठाओगे। तो 6 नंबर जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बगाती यानी रोपण फसल है, कौन सी है, वहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोपण फसल है। चना है, धान है, गेहूँ है, या रबर है। ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को। देखिए, इनमें से आपका घा हो जाएगा, रबर जो हो जाएगा, कौन सी है बगाती फसल यानी रोपण फसल है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। यानी इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। वहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, तो वहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हुए थे उन्हीं में से हमें बताना था। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का क्या है चयन करना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन हो जाएगा, जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है नहीं है। यहाँ पर प्रथम क्रियाकलाप, जैसे चैप्टर का जो नाम है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो जो प्रथम चीज़ हो वही जियोग्राफी में बताया गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप का अंतर ये है, और प्राथमिक क्रियाकलाप इसे कहते हैं कि जो प्रथम चीज़ हो उसी को कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा तय चल रहा है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर हमारा वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 7वां प्रश्न देखिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। आप पहले प्रश्न को पढ़िए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा घा हो जाएगा, अमेजन बेसिन हो जाएगा, जो कि निम्न प्रदेशों में से क्या है किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, ये प्रश्न पूछा गया है। और इनमें से आपका घा अमेजन बेसिन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या है,
किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? यानी यहाँ पर कौन सा फसल है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। यहाँ पर उगाया का बात हो रही है। तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, गेहूँ, चावल, मक्का, चाय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय हो जाएगा, जो कि बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? जो प्राकृतिक रबर है उसका प्रमुख उत्पादक ये देश है। चीन है, दक्षिण अफ्रीका, भारत या मलेशिया? तो जो 9th नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। और प्रश्न इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रश्न का तात्पर्य क्या रहता है कि जब आप चैप्टर वाइज पढ़े रहेंगे तो चैप्टर वाइज पढ़े रहने से फ़ायदा हमारा होता है कि हमें प्रश्न पता होता है और काफ़ी अच्छे से पता होता है। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं तैयार कराता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन देखिए। और यदि आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो नहीं मिला है तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी जो है चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 9th नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका घ हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? विनिर्माण, व्यापार, खनन या शिक्षण? तो प्राथमिक क्रियाकलाप है यहाँ पर ये बात हो रही, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खनन हो जाएगा, जो कि कौन सी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? खनन। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका चैप्टर 4 है जियोग्राफी का प्राथमिक क्रियाएं के, इसमें हमने 10 प्रश्न बता दिए हैं बहुविकल्पीय के। अब हमारा आ जाता है इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भूगोल में कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। किसमें? भूगोल में खासकर ये 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो ज़्यादा बड़े में इसका हमें आंसर नहीं देना होता है, बस छोटा छोटा इसका आंसर देना है। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, प्राथमिक क्रिया के, यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो सबसे पहला है आपका कृषि तथा खनन कार्य, कृषि तथा खनन कार्य, एवं दूसरा है पशुचारण। ये प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण हैं। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर आपको इस पर दे दिया जाएगा, उसके बाद में 1 नंबर आपको इस पर दे दिया जाएगा, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, चलवासिता का क्या अर्थ है? पहले प्रश्न को पढ़िए, चलवासिता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई भी इसको कह सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक हो, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलवासिता का सिंपल सा अर्थ है पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना। जो पालतू पशु हैं, अब भैया पालतू पशुएं कौन से हो सकते हैं? गांव की भाषा में बोला जाए तो भैंस, गाय, उसके बाद में भैंस, गाय और भी सारी चीज़ें जो होती हैं वो चलवासिता के अर्थ में होती हैं। तो पालतू पशुओं के साथ जो चारागाहों की खोज में घूमना, इसी को हम चलवासिता कहते हैं। तीसरा हमारा है रोपण कृषि के 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। जो रोपण कृषि है इसके 2 फसल का उल्लेख है, रबड़ एवं चाय। ये 2 फसल हैं, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इसका और 1 नंबर इस पर। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर जो है, इसका आसान आंसर भी है। तो एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्नों को कीजिए। और यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने क्या बताया है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है, तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखते हैं और देखते हैं तो समझ लीजिए आपकी तो बोर्ड एग्जाम में लग गई है और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जब वो टॉपिक वाला पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आप, तो काफ़ी क्या है आपको फ़ायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। आप हमें आकर थैंक यू बोलोगी। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, बगाती कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 2 विशेषताएं सिंपल सा पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहला जो विशेषताएं हैं ये एक फसली कृषि है। कौन सी? जो बगाती कृषि है ये एक प्रकार से जो है फसली कृषि है, जिसमें किसी एक फसल का क्या है विशेषीकरण होता है। सबसे नंबर 1 पर इसकी एक विशेषताएं हो गई। दूसरी विशेषताएं हैं कि इसमें बड़े फार्म या बगात पाए जाते हैं। इसमें जो है बड़े फार्म या जो है बगात पाए जाते हैं। ये 2 विशेषताएं का हमें उल्लेख करना था और इसका हमने विशेषताएं का उल्लेख कर दिया है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है,
आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। और भी यदि आप कहेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाने के लिए तो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो पांचवा जो प्रश्न है, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मानव द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जो मानव जैसे हम जैसे लोगों के लिए जो आय यानी धन प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला क्रियाकलाप यानी मेहनत को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, पशुचारण के 2 प्रकार कौन से हैं। सबसे पहला है आपका चलवासी पशुचारण एवं दूसरा है आपका वाणिज्य पशुधन पालन। तो ये पशुचारण के 2 प्रमुख क्या है, 2 प्रकार भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या आ जाता है। इसको यदि आप स्टूडेंट लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और लिखेंगे तो आपका 2 ही फ़ायदा होगा। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर PDF भेज दीजिए, PDF भेज दीजिए। वीडियो को देखते नहीं लेकिन PDF वो मांगते हैं क्योंकि फ्री में है ना, वही पेड होता है तो वो पेड वाले में फिर पैसे देते, ज़्यादा झंझट नहीं करते। लेकिन फ्री वाले में उनको वीडियो नहीं देखना है, उनको फ्री PDF चाहिए। तो भैया PDF तो दे देंगे लेकिन जो हम समझाते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। और समझाने का भी हमारा एक अलग तरीका है कि हम किस प्रकार से समझाते हैं आप लोगों को। और समझाने का भी एक तात्पर्य है कि आप जो क्या है, जब आप जो मैं आपको प्रश्न बताता हूँ और जो मैं लिखने के लिए कहता हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है। लिखेंगे तो आपका एक राइटिंग इम्प्रूव होगा और एक जो प्रश्न होगा आपके दिमाग में आता रहेगा कि हाँ भैया ये प्रश्न हमने लिखा था। और जब आप बोर्ड एग्जाम में देने जाएंगे, यदि आप वो क्वेश्चन यही नहीं याद किए होंगे तब भी आपको पता होगा कि हाँ ये पशुचारण के 2 प्रकार थे, इस प्रकार से सर ने बताया था और हमने लिखा था, तो वो आप कॉपी में लिख देंगे। तो ये फ़ायदा होता है क्या है, राइटिंग इम्प्रूव होती है। दूसरा, हमें ऑटोमेटिक प्रश्न का आंसर जब हम लिखते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में फीड होता रहता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आपके भूगोल में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इनमें से जो आपका चैप्टर 4 है उसका पहला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। NCERT का प्रश्न है आपका, 2021 में प्रश्न पूछा गया था, यानी 2021 बोर्ड परीक्षा में। आंसर देखिए, बाजारीय सब्जी की कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं, यानी कुछ कारण हैं इनमें। देखिए कौन कौन से कारण हैं। जैसे नंबर 1 पर कारण दिया हुआ है, सब्जी की मांग अधिक होने के कारण। क्या है, सब्जी जो है, सब्जी का मांग अधिक होने के कारण कीमत ऊंची रहती है। यह कीमत नगरीय, ये कीमत क्या है, नगरीय, यहाँ पर ये गलत कर दिया है, नगरीय क्षेत्रों में आसानी से मिल जाती है। दूसरा जो कारण देखिए, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण सब्जी की मांग अधिक रहती है और विस्तृत बाजार क्या है, उपलब्ध होता है। वही तीसरा देखा जाए कारण, नगरीय क्षेत्रों में यातायात यानी जो चलने की सुविधा, मोटरसाइकिल, कार, जो भी वाहन है, यातायात सुविधा उपलब्ध होने के कारण सब्जियों को आसानी से बाज़ार में भेज दिया जाता है, यानी ट्रक के माध्यम से, बस ट्रक के माध्यम से, उसके बाद में क्या है, ट्रक के माध्यम से, DCM के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये यातायात की सुविधा होने के कारण जो सब्जियाँ हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक ये क्या है, भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर वही प्रश्न है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप ही क्यों की जाती है, इसके बारे में बताया गया है। ये 3 कारण आप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न देखिए हमारा स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, स्थानांतरण या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं, इस कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़े बड़े में लिखना होगा। यहाँ पर देखिए स्थानांतरण या झूमिंग कृषि, यानी ये दोनों कृषि एक ही है, चाहे आप इसका नाम स्थानांतरण कह लीजिए या झूमिंग कृषि कह लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है, इसका परिभाषा देना है, फिर इसकी क्या है, जो ये कृषि है झूमिंग कृषि, इसकी विशेषताएं बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये आपका जो चैप्टर 4 है प्राथमिक क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, सबसे पहले परिभाषा देखिए, इस कृषि के अंतर्गत कृषक अपने आवास एवं जो कृषक हैं ये अपने आवास एवं कृषि क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। जो कृषि क्षेत्र हैं इसमें क्या है, परिवर्तित करते रहते हैं। इस कृषि के अनेक नाम क्या है, प्रचलित हैं। जो ये कृषि है इसका एक अनेक नाम प्रचलित है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि पाई जाती है।
इसका क्या है, अनेक नाम प्रचलित है किसका, झूमिंग कृषि का। लेकिन इसका क्या है, जैसे जो ये कृषि पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि पाई जाती हैं। अब सबसे पहले इसका विशेषताएं भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए सबसे पहला विशेषताएं हैं कि इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज कौन कौन सी बोए जाते हैं। जो झूमिंग कृषि है इसमें जो है मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा और जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए। रतालू जो क्या है, आदि सारी चीज़ें उत्पन्न किए जाते हैं यानी उगाए जाते हैं। दूसरा है, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। जो कृषि खाद्यान्न है यानी जो खाद बोया जाता है उसका कम किया जाता है। वही तीसरा देखिए, तीसरा है, इस पद्धति में कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि और पुराने उपकरणों तथा मानव श्रम का प्रयोग किया जाता है। यानी जो ये पद्धति है झूमिंग कृषि, इसमें ये पद्धति जैसे कुदाल, खुरपी यानी जो खुरपा, हंसिया आदि पुराने जो उपकरण हैं, पुराने उपकरण तथा मानव के श्रम यानी मानव के मेहनत तथा श्रम का उपयोग से ये झूमिंग कृषि किया जाता है। चौथा जो इसका विशेषताएं है वो है, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो कृषि पद्धति जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या है, यहाँ पर आप पहले देखिए जो 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 अनाज उगाए जाते हैं जैसे बाजरा, मक्का, उसके बाद में क्या है जिमीकंद, ज्वार और रतालू, ये सब क्या है इसमें पानी बहुत ही कम लगता है और काफ़ी अच्छे से उगता है। तो यही सब बताया गया है इसमें जो 4 विशेषताएं हैं। यदि आप इन चारों विशेषताओं को लिख देंगे तो 4 नंबर आपका कन्फर्म है। बस आपको क्या है झूमिंग कृषि किसे कहते हैं इसकी आपको परिभाषा लिख देनी है, फिर इसकी विशेषताएं लिख देनी है। अब देखिए इनमें से जो हमारा प्रश्न है किसमें, लघु उत्तरीय में तीसरा प्रश्न है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में अंतर या विभेद कीजिए। यानी अंतर बताइए या विभेद, दोनों एक ही हैं, अंतर भी कह लीजिए या विभेद कह लीजिए। तो इसका भी आपको बताना है। इसका आंसर आपको कॉपी में मिल जाए, आपको बुक में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी विश्व यानी वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, तो वाणिज्य जो डेयरी कृषि है इसके जो प्रमुख क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर का प्रश्न, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 5वां है आपका, गहन निर्वाह कृषि की विवेचना कीजिए। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए हमने 2 प्रश्न आपको बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से प्रश्नों को लिखना है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, खासकर आपको जियोग्राफी में। अब यहाँ पर हमने 3 प्रश्न और भी बता दिया जो कि हमने इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर आपको बुक में नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तैयार कर लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए हमारा जो चैप्टर 4 है उसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। जैसा कि हमने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि हम इसमें 4 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे और हमने 2 का क्या है 3 प्रकार का आंसर दे दिया है। दीर्घ उत्तरीय थोड़े बड़े में आ जाता है, जिसको 100 से 150 शब्दों में हमें इसका आंसर 1 देना होता है, जिसके लिए हमें एग्जामिनर कितने नंबर 6 नंबर देता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। तो जो चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं, उसके इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका सहकारी कृषि। क्या है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका NCERT का प्रश्न है। 2019 और 2023 में क्या है ये प्रश्न पूछा गया था कि सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर आपको टिप्पणी लिखना है। याद रखिएगा, हमने सन भी बताया कि ये कब पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आधुनिक कृषि है, आधुनिक कृषि भी कह लीजिए, ट्रक कृषि भी कह लीजिए, ये सारा प्रश्न जो है घुमा फिरा कर ही पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका एक आंसर होगा वो सटीक आंसर होगा, आपको पता होगा। देखिए तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया जो कि आप देख सकते हैं। 2020, 18 और 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, दूसरा नंबर वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो चैप्टर 4 था आपका क्लास 12 जियोग्राफी के, उसका हमने खासकर सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया है जो चुनिंदा है और जो इम्पॉर्टेंट है, खासकर आपकी जियोग्राफी में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हमने कवर किया स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। खासकर अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।